लोगों का भी घर है, अब तो एयर कनेक्टिविटी से भी जुड़ गया है। आप फ्लाइट से भी मुंबई से दरभंगा लैंड कर सकती हैं। ये एक बड़ा अचीवमेंट है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो सही बात है, इतना पोखर शायद ही किसी शहर में होगा, और पोखर घर के उस पर मल्टी स्टोरी घर बना लेना, कब्जा करना, वो हुआ है। थोड़ा समाज को भी इसमें रोल लेना चाहिए, और सरकार ने तो जरूर एक बड़ा इनिशिएटिव हुआ, हम लोग चर्चा नहीं कर पाए उस बात का, पता नहीं बात आई कि नहीं आपके कॉन्फ्रेंस में। जो एक बड़ा इनिशिएटिव बिहार सरकार का है कि जितना पोखर, तालाब, कुआं सबको उड़ाही करना, आहार पैड उसको हम लोग बोल रहे हैं जल जीवन हरियाली अभियान। और वो सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है इस सरकार का पिछले साल, 24,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और जिस पे काम शुरू हो गया। मुख्यमंत्री यात्रा भी शुरू किए अवेयरनेस लाने के लिए जिला, हर एक जिला में, लेकिन तब तक कोरोना आ गया तो। और निश्चित रूप से इस पर ऑलरेडी काम हो रहा है। यूनाइटेड नेशन ने इसको अप्रिशिएट किया है, चीफ मिनिस्टर को बुलाया बोलने के लिए इस स्कीम के ऊपर, और उस पर एक बड़ा काम हो रहा है। जो आप एक आइडिया दे रही हैं, डेफिनेटली मैं कहूँगा थोड़ा मुझे आप उसमें कुछ और डिटेल देंगे तो मैं उसको, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात कर रही थी, उसको मैं डेफिनेटली वो करने की कोशिश करूँगा। एक जो आपका बड़ा अच्छा सुझाव था, सबसे मेजर प्रॉब्लम जो हम लोगों का, जो कोसी की भी बात कर रहे थे, गंगा में देख रहे हैं, वो है सैनिटेशन। और हम लोग उठाते भी रहे हैं कि अब टाइम आ गया भारत सरकार को भी जो भी एक नेशनल सिविक पॉलिसी बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक, अगर गंगा को की अविरलता की बात होती है तो अविरलता कहाँ, जब का इशू हम लोग नहीं करेंगे। और लेकिन अगर गांव का पंचायत इन्वॉल्व करके, तो मेरे ख्याल से जो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और वो जैसे ही सिल्ट को हम लोग एड्रेस कर देते हैं। लेकिन ये अपना अच्छा आइडिया दिया कि पानी के जो उनका है अमीर खान का, और वो सब करके उन लोगों ने महाराष्ट्र में दिया, तो इस टाइप का इनिशिएटिव हम लोगों ने नहीं सुना। लेकिन डेफिनेटली एक जो स्ट्रेस को लेकर के तो हम लोग इसको शुरू कर ही सकते हैं, और इसमें और कुछ अवेयरनेस ला सकते हैं। एक इशू जो हमारे दूसरे साथी कटिहार के बोल रहे थे, तो निश्चित रूप से एक हम लोगों ने एक चीज़ तो किया, थोड़ा जो अभी राय साहब कह रहे थे उसको परकुलेट होने में, पहुंचने में टाइम लग रहा हो, कि ड्रिंकिंग वाटर, हर एक टैप वाटर हर एक घर तक पहुंचाना, वो होगा तो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से थोड़ा शुद्ध पानी मिलेगा। लेकिन उस बेल्ट में ये भारी समस्या है, और समय कम होने की वजह से, लेकिन हम लोग जो अभी कोसी पीछे लिंक को इंटरलिंकिंग करने जा रहे हैं, तो वो होने से मुझे लगता है कि कटिहार और उस बेल्ट का काफ़ी इशू को हम लोग, अच्छा, इसको हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। और वो उसका इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस भी हो गया फाइनली, तो मेरे ख्याल से वो हो जाता है, तो वो बिहार का पहला इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर होने वाला है। हम लोग उसको पुश करते करते पर्यावरण क्लियरेंस पहले कराए, और दिसंबर 2020 में उसका इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस जल शक्ति मंत्रालय से हो गया। अब ये हो गया है, वो करीब 4900 करोड़ का योजना, और हम लोग है कि वह नेशनल उसमें एक्सेप्ट हो जाए तो शेयर बढ़ जाएगा, तो इम्प्लीमेंट करने में सुविधा होगी। तो जो आप बोल रहे हैं कि सही बात है, हम लोग सीमांचल बोलते हैं, हम लोग कोसी बोलते हैं, हम लोग मिथिलांचल बोलते हैं। अटल जी की सरकार थी तो वो कोसी को दोनों, जिस उधर का कोसी या इधर का कोसी, सब तो मिथिला एरिया है, दोनों को एक कर दिया। तो ट्रेन भी शुरू हो रहा है, अखबार में देखें, 1-2 दिन में ट्रेन भी उस पर शुरू हो जाए। तो अटल जी को तो हम लोग भूल जाते हैं, अटल जी का ही ट्रेन था, कम से कम नॉर्थ बिहार के लोगों को तो नहीं भूलना चाहिए। ये तो अटल जी का ही ट्रेन था, जो अलग अलग जो मिथिला था उसको एक कर दिया, उसी में ब्रिज बना कर। तो निश्चित रूप से कि बहुत सारे नेता का नाम लेते हैं, अटल जी का बहुत कंट्रीब्यूशन है मिथिला एरिया। मैथिली लैंग्वेज जो है, बैठे हुए हैं ठाकुर जी, डॉक्टर साहब भी
उसमें डॉक्टर सीपी ठाकुर भी पूरा उसमें इन्वॉल्व रहे। इसी वहाँ पर जब कोसी ब्रिज का हो रहा था, मुख्यमंत्री ने भी चिट पर लिख के दिया बताते हैं, और आज मैथिली से लोग IAS और IPS कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे निश्चित रूप से लगता है कि अगर इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग, तो ये जो हम लोगों ने स्कीम लिया है सीमांचल में सारे रिवर को इंटरलिंकिंग करके, तो करीब करीब 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई का पानी पहुंच जाए। तो मेरे और उस पर जहाँ तक हम लोग काम को ले गए हैं, मुझे लगता है इस साल उसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन वाले मोड में गए।